अस्सलाम वालेकुम। ये कंटिन्यूटी है लास्ट प्रोग्राम की, अरे सम वाले प्रोग्राम की। लास्ट टाइम हमने अरे सम वाले प्रोग्राम में जो पैरामीटर्स पास किए थे वो पैरामीटर्स पास थ्रू रजिस्टर्स थे। इस अरे सम प्रोग्राम में जो हम फोकस करेंगे वो पैरामीटर पास थ्रू स्टैक है और ये किस तरह काम कर, जो भी रजिस्टर्स हम यूटिलाइज करेंगे अपने प्रोसीजर के अंदर हम उनको सेव करेंगे ऑन स्टैक, और जब हम रिटर्न करेंगे उनको हम वापस रीइंस्टेट करेंगे। सिमिलरली इसी तरह जो हमारा रिटर्न पैरामीटर है, ये जो रिटर्न है वो हमारा ई एक्स रजिस्टर में होगा जो अरे का सम होगा। इस केस में हमारा जो मेजर फोकस है, हम अरे को थोड़ा सा स्मॉल कर रहे हैं। अरे को हमने तीन वैल्यूज़ को ले लिया, अरे वही बाइट साइज की है 1 2 3। अब इनिशियली फर्स्ट हम क्या करें कि अरे का ऑफसेट, अगर हम मेन पार्ट ऑफ द प्रोसीजर या डॉट कोड को देखें, वहाँ पे हम अरे के ऑफसेट को पुश कर रहे हैं। तो इनिशियली जब हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रन करेंगे तो हमारा स्टैक ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। तो हम सिमिलरली जिस तरह पहले स्टैक अपडेट करे थे हम स्टैक को अपडेट करेंगे। स्टैक का ये हमारे पास एक्सेल शीट है, इसको हम यूज़ करेंगे और स्टैक को अपडेट करेंगे। स्टैक का इनिशियल एड्रेस जो भी है वो अपडेट हो चुका है, क्योंकि हम इनिशियल एड्रेस को कॉपी करते हैं, उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो जो स्टार्टिंग एड्रेस था वो इससे हम, जो कि हमारा सी था, एफ सी जब -4 होगा तो हमारा जो नेक्स्ट एड्रेस बन गया वो F8 है। और हमने यहाँ पे जो पुश की है चीज़, दैट इज़ अवर ऑफसेट ऑफ अरे 1। तो इट इज़ ऑफसेट ऑफ अरे 1। और हम थोड़ा सा ऑफ देख भी लेते हैं कि उसका ऑफसेट बेसिकली है क्या। फॉर रिकॉर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं अरे एंड अरे 1, तो हमारे पास उसका अरे 1 आ गया। ऑफसेट है, ये हमारे पास ऑफसेट है जो कि लिटिल एंडियन फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम साइज ऑफ अरे पुश करें, हम इसको भी पुश कर देते हैं। तो हमने जो ही पुश किया स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट करेगा, हम यहाँ पे इसको डिक्रीमेंट कर लेते हैं। आप साथ साथ उस पर भी देखते जाएं कि हमारे पास स्टैक पॉइंटर क्या आ रहा है। डिक्रीमेंट करेंगे तो स्टैक पॉइंटर -4 होगा, क्योंकि हम पुश कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पुश किया है एज अ डी वर्ड, तो हम पुश 4 बाइट का ही लगा रहे हैं। ये डी वर्ड पीटीआर का मतलब ये है कि जो अरे का साइज, अरे का जो भी साइज है वो जो फाइंड करो एक नंबर, उसको 4 बाइट में सेव करो। ऑफसेट तो ऑलरेडी आते ही 4 बाइट में है, यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है उसको भी हम 4 बाइट में सेव कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो जो हमारा अब यहाँ पर जो नई पोजीशन बनी है वो एड्रेस बनेगा हमारा F4, और यहाँ पे हमारे पास अरे का साइज सेव हो जाएगा। इस केस में जो बन रहा है वो 3 बन रहा है। अगर आप इसको यहाँ पर भी देखना चाहते हैं तो इसको F4 कर लें एड्रेस को, और अगर आप साइज देखें तो आपको ये 3 साइज लिटिल एंडियन नोटेशन में नज़र आ रहा है। अब हमने उसके बाद बेसिकली क्या किया कि हमने जो रजिस्टर्स थे उनके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल दिए हैं। फॉर जस्ट से कि ये 3 रजिस्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमने इसमें 3 वैल्यू डाल दिए हैं। हमने ESI के अंदर 1 डाल दिया है, ECX के अंदर 2 डाल दिया है, और EBP के अंदर 3 डाल दिया है। हम इसी तरह ESI के अंदर 1 डाल देते हैं, ठीक है। सिमिलरली ECX के अंदर 2 डाल देते हैं, ये हमारा ECX है, इसमें हमने 2 डाल दिया। और EBP के अंदर हम इनिशियली 3 डाल देते हैं, ठीक है। तो EBP के अंदर हमने इनिशियली 3 डाल दिया। हम साथ साथ देखते जाएंगे कि वैल्यूज़ कैसे अपडेट हो रही हैं। उसके फ़ौरन बाद हमने नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। नेक्स्ट लाइन बेसिकली हम अपने फंक्शन की कॉल लगा रहे हैं, और ये जो हमारा कंट्रोल है वो हमारा मेन से हमारे कॉल सम फंक्शन के पास चला जाएगा। तो जो ही हम फंक्शन की कॉल लगाएंगे तो हमारा उसी तरह स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट करेगा, और स्टैक पॉइंटर जो हमारे पास जाएगा वो F0 पे जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो रिटर्न आएगा जो हम स्टोर करेंगे वो हम रिटर्न एड्रेस करें, या इस केस में जो भी हमारी IP की वैल्यू है। अगर आप वो IP की वैल्यू सेव करना चाहते हैं आप वो लिख दें, मैं दोनों लिख देता हूँ। ये IP की वैल्यू हो गई, और रिटर्न जिस लाइन के ऊपर करेगा वो बिल्कुल इस कॉल सम के बाद वाली लाइन होगी, जो इस केस में लाइन नंबर 20 है। तो आप दोनों चीज़ें नोट करना चाहते हैं तो हम दोनों चीज़ें नोट कर लेते हैं। ये लाइन एड्रेस हो गया, और ये वो एड्रेस हो गया जिस एड्रेस के ऊपर हमारी वो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। तो हम दोनों चीज़ें नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको इसके साथ ही पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट नहीं हो रहा, जगह नहीं हो रही, चलिए हमने यहाँ पे इसको नोट किया हुआ है। उसके बाद अब हम देखते हैं जो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे हम अपने सम के अंदर चले गए। जो अगर आपको याद हो, जो लास्ट लेक्चर हमने क्लास में लिया था उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी आप पैरामीटर्स पास कर रहे हों थ्रू स्टैक, तो आपने सबसे पहले ये 2 लाइनें करनी है, आपने पुश EBP कर देना है। तो जो ही मैं पुश EBP करूँगा तो मुझे स्टैक फिर से चाहिए। मैं स्टैक को का जो नया एड्रेस वो मेरे पास बनेगा,
उसको अगर आप देखें तो वो आपके पास मज़ीद सब्ट्रैक्ट -4 होगा, तो जो आपके पास एड्रेस बनेगा वो बनेगा आपके पास बेसिकली F8 एज इट इज़ रहेगा, आपके पास एड्रेस बनेगा E-4 करें तो जो नेक्स्ट एड्रेस बनेगा वो EC बनेगा। पुश आप क्या करें, आप BP पुश करें, और आपको पता है BP में इस वक्त हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी थी, 3 पड़ी थी, तो आपको ये 3 आपके स्टैक के टॉप के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो हम जो ही पुश करते हैं तो हम देखें EBP पुश कर दिया। अब साथ ही हमने क्या किया है कि ESP की जो करंट वैल्यू है वो हमने EBP में डाल दी है इस मूव से। तो आप इस रिकॉर्ड को ज़रूर रखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमने ESP की अभी करंट वैल्यू क्या है, इस केस में ESP की ये करंट वैल्यू है, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे ESP की वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो EBP की वैल्यू है वो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि एड्रेस हमारे पास पूरा सेफ हो जाए। अब जो ही हमने इसको मूव किया हमारे पास EBP की वैल्यू को देखें आप, EBP की वैल्यू अपडेट हो गई है और ESP की वैल्यू और EBP की वैल्यू जो भी ESP में पड़ा हुआ था वो EBP में भी पड़ा होगा। तो आप देखें ESP में जो भी पड़ा था वो आपका EBP में भी पड़ा हुआ है। ये जो दो रजिस्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं विद इन द फंक्शन, इनको अब हम पुश कर देते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ESI भी पुश कर दिया, तो हमने पुश ESI यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ESI की जो भी वैल्यू थी, इस केस में अगर आपको याद हो हमने इनिशियली नोट नहीं की, हाँ 1 थी, वो ESI की वो 1 वैल्यू भी हमने पुश कर दी। उसके बाद हमने साथ क्या किया है, ECX को भी पुश करने वाले हैं। तो ECX की इस वक्त जो करंट वैल्यू है, इस केस में ECX की करंट वैल्यू 2 है, हमने उसको भी पुश कर दिया। एड्रेसेस आप उसी तरह डिक्रीमेंट करते जाएं। यहाँ पे आप जो एड्रेस आएगा कॉपी करें, पेस्ट करें, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा F8 C-12 है, -4 करेंगे 8 आएगा। यहाँ पे हम एड्रेस पेस्ट करें तो यहाँ पे जो एड्रेस आएगा वो हमारे पास एड्रेस आएगा FE4, ठीक है। अभी हमने पुश नहीं किया, अब हम देख लेते हैं वाकई हमारे पास ये एड्रेसेस आते हैं कि नहीं। इन पुशेस को हम रन करते हैं, ठीक है। तो हम अपना एड्रेस दे देते तो हमारा वही E4 एड्रेस आ रहा है। अगर आप वो से देखें F00EFF8E4, अगर आप यहाँ पे देखें तो वही एड्रेस हमारे पास आ रहा है। हमने अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइन मैंने स्किप किया है, अब ये कह रहा है मूव ESI, EBP +12। अगर आप EBP की करंट वैल्यू ले लें, हम यहाँ पे देखिए हम प्रोग्राम में बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम इसमें +12 कर रहे हैं। तो जो ही मैं ECC +12, अब ये 12 जो मैंने लिखा है डेसिमल में, लेकिन जब हम हेक्सा में लिखेंगे तो ABC, जब मैं इसके अंदर C ऐड करूँगा, अब आप इक्वल एड्रेस देखें, हमारे पास एड्रेस बन रहा है EF8F8, ठीक है। और स्टैक के ऊपर देख लें हमारा EF8F8 कौन सा एड्रेस बनता है, ये हमारा EF8F8, ये हमें क्या दे रहा है, ऑफसेट ऑफ अरे 1। तो बेसिकली ESI में हम इस पॉइंट के ऊपर हम ESI में ऑफसेट ऑफ अरे 1 कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर C की बजाय 8 ऐड करेंगे, तो जब हम 8 ऐड करेंगे तो हम बेसिकली साइज ऑफ अरे के ऊपर चले जाएंगे। तो अगर आप ECX के अंदर अभी करंटली देखें तो ECX के अंदर आपके पास पड़ा होगा साइज ऑफ अरे, और ESI के अंदर आपके पास ऑफसेट ऑफ अरे। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो कॉपी करता हूँ इसको मैं और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आपको अरे नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए जी, आपकी वो जो बाइट अरे है 1 2 3 नज़र आ गई। अब क्योंकि हम रिकर्जन करें, ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये हमारी बेसिकली टर्मिनेटिंग कंडीशन है। यहाँ पर हम कंपेयर करें कि कहीं हम अरे के लास्ट एलिमेंट या हमने अरे के तमाम एलिमेंट्स को प्रोसेस कर लिए, तो इस केस में क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ये एग्जिट की तरफ नहीं जाएगा और ये जंप एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब आप देखें, पहले कंपेयर किया ECX को 0 के साथ, ठीक है। तो ECX में 3 है, 0 क्या इक्वल है, नहीं है, तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये बेसिकली क्या कर रहा है, मैंने क्या कहा था, आपका जो AX रजिस्टर है उसमें हम रिटर्न वैल्यू भेजेंगे, ये वो हमारा रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न रजिस्टर है। तो हमने क्या किया कि इनिशियल जो ESI में हमारे पास एड्रेस पड़ा था उसको पॉइंट किया एज अ बाइट, उसको उठाकर ऐड कर दिया एल में, और एल में हम इनिशियली स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम 0 डाल चुके थे, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम हम यहाँ पे इसमें 0 डाल चुके थे। तो जो ही हम ये काम करेंगे, आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में देखिए अपनी एल की वैल्यू को अपडेट होते हुए एल में 1 आ गया। इसी तरह हमने क्योंकि डिक्रीमेंट करना है, हम एक वैल्यू को ऐड कर चुके हैं, हमने डिक्रीमेंट किया। अब देखें, अब रिकर्जन के लिए हमने फिर वापस पैरामीटर्स पुश किए। इंक्रीमेंट क्यों किया, ताकि हम नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकें। डिक्रीमेंट क्यों किया, क्योंकि हमारा साइज ऑफ अरे डिफरेंट हो गया, हम पहले एलिमेंट को प्रोसेस कर चुके हैं, अब हमारा साइज डिफरेंट हो गया, हमने फिर ये दोनों एलिमेंट्स को पुश किया।
अब जब आप ये पुश करेंगे तो आपने याद से ESI की वैल्यू पुश कर देनी है। जो ही हमने पुश किया ESI की अभी जो भी करंट वैल्यू थी उसको हमने पुश कर दिया। यहाँ पर मैं स्टैक के ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ पर फिर लिखता हूँ हमने ESI को पुश किया है, ठीक है। और ESI की जो भी अब अपडेटेड वैल्यू थी, इस केस में जो भी एड्रेस बन रहा था या जो भी वैल्यू बननी थी हमने वो पुश कर दी, ठीक है। स्टैक पॉइंटर को देखेंगे तो स्टैक पॉइंटर अब फिर -4 करेगा। अब यहाँ पे जाएंगे तो हमारा स्टैक पॉइंटर E0 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आप ESI का करंट एड्रेस भी देख लें कि करंट एड्रेस इस वक्त ESI में क्या पड़ा हुआ है। ESI में इस वक्त ये करंट एड्रेस पड़ा हुआ है, आप इसको बेशक कॉपी कर लें, ठीक है। तो ये जो ESI का करंट एड्रेस है जो कि अब हमने पेस्ट किया वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये एड्रेसेस मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे। इसी तरह हमने क्योंकि पुश करना है ECX को भी तो हमें स्टैक के ऊपर जगह बनानी पड़ेगी। कॉपी किया, पेस्ट किया, स्टैक हमारा अपडेट होगा। स्टैक हमारा अब क्या बनेगा 00EFF, तो माइनस करेंगे तो E के ऊपर माइनस करेंगे तो D चला जाएगा और जो एड्रेस बनेगा DC बन जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास ECX की वैल्यू आ जाएगी। और ECX की अभी अगर आप करंट वैल्यू देखें तो ECX की अभी करंट वैल्यू क्या पड़ी हुई है 2 पड़ी हुई थी। नीचे देखें ECX की वैल्यू 2 थी और अब अगर हम ECX की वैल्यू को अभी हमने डिक्रीमेंट पुश किया इसको तो ये स्टैक के ऊपर ECX की वैल्यू पुश हो गई। अब हम फिर कॉल सम कर रहे हैं तो जब कॉल सम आप इसको आपने सिर्फ ये बात बता देनी है कि हम कौन सी लाइन से कॉल कर रहे हैं। हम लाइन नंबर 40 से कॉल कर रहे हैं तो IP में इस वक्त कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है नेक्स्ट वाले एड्रेस की, तो प्रॉब्ली लाइन नंबर 42 पड़ी होगी। तो जब हम यहाँ पे ये कॉल करेंगे तो हमारा रेट एड्रेस जो बना है वो लाइन नंबर 42 के ऊपर बनेगा और एड्रेस जो यहाँ से हम कॉपी करेंगे उसको जब हम पेस्ट करेंगे तो ये जो एड्रेस हमारे पास बनेगा वो 8 बनेगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब आप देखें कॉल जो ही हम करेंगे हमारा कंट्रोल वापस इस प्रोग्राम के शुरू में चला गया। तो ये जो रिकर्सिव कॉल वाला काम था ये होना शुरू हो गया। फिर पुश EPP, क्योंकि हमने स्टैक को रेफरेंस पॉइंट निकालना है तो हम स्टैक का रेफरेंस पॉइंट और उस रेफरेंस पॉइंट की बेसिस के ऊपर हम उसको एक्सेस करें। तो याद रखिएगा जो ही हम पुश EPP करेंगे हमने EPP की ओल्ड वैल्यू यहाँ पर डाल दी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर हमने EBP पुश किया, ठीक है। हमने यहाँ पे EBP पुश किया और अगर आपको EBP की लास्ट वैल्यू याद हो तो EBP की लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास ये वैल्यू थी। हम कॉपी करते हैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जो भी EBP की वैल्यू थी। एड्रेसेस अब आप खुद कैलकुलेट करते जाएं, बल्कि मैं कर देता हूँ। कॉपी करते हैं यहाँ पे ये एड्रेस पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एड्रेस हमारे पास F4 बन रहा है। और अब हम अगर आप गौर से देखें इस स्टेज के ऊपर जो भी आपका स्टैक पॉइंटर है वो इस जगह को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जो भी आपका स्टैक पॉइंटर है वो इस जगह को पॉइंट कर रहा है। तो ये आपका नेक्स्ट स्टैक देखें स्टैक पॉइंटर इस जगह को पॉइंट कर, तो EBP के अंदर जो नेक्स्ट वैल्यू जाएगी वो ये वैल्यू जाएगी। तो जो ही मैं ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूंगा तो आप EBP की वैल्यू को देखें अपडेट हो गई है और EBP के अंदर अभी करंटली जो स्टैक EBP की वैल्यू अपडेट हो गई है। अभी करंटली जो भी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू होगी वो EBP के अंदर जा रही होगी। अगर आप देख लें और आप अपने एड्रेस से मैच करें तो आपका एड्रेस और जो आपकी कैलकुलेशन है और जो कंपाइलर कैलकुलेशन करे वो दोनों सेम है। इसको देखें और इसको देखें, ये दोनों बेसिकली इस वक्त सेम है, ठीक है। साथ आप इसके बाद देखें फिर आप क्या करें पुश ESI करें, क्योंकि अब इसके बाद आप ESI की वैल्यू चेंज करने वाले हैं। तो मैंने उसको पहले सेव कर लिया। जो हम रजिस्टर सेविंग कर रहे होते हैं यहाँ पर हम एक्चुअली एग्जैक्टली रजिस्टर सेविंग कर रहे हैं। हम यहाँ पर अगर कॉमेंट कर सकते हैं तो हम बेसिकली इस पार्ट में रजिस्टर्स को सेव करें ऑन स्टैक, ठीक है। तो जो ही हम पुश ESI करेंगे तो अब आप देखिए ESI की अभी जो भी करंट वैल्यू है ये इस केस में ये वाली वैल्यू है। जो ही हम पुश ESI करेंगे, ठीक है, तो हमने पुश ESI कर दिया था। अब जो ही पुश ESI किया तो हमारा ESI यहाँ पे पुश हो जाएगा। ESI पुश हो गया, ठीक है। और ESI की जो करंट वैल्यू थी वो भी हम नोट कर लेते हैं, ये वाला एड्रेस था। ESI की वैल्यू हमने पुश कर दी। इसके बाद हम पुश करते हैं तो जहाँ ECX को, जो ही हमने ECX को पुश किया तो अब देखें ECX की जो भी करंट वैल्यू थी वो पुश हो गई है। इस वक्त ECX की वैल्यू 2 थी, ECX की वैल्यू हमारे पास 2 पुश हो चुकी है। फिर से हम यहाँ पे इसको 2 को पुश कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कि ECX हमारा क्या हो गया पुश हो गया है। अब जो स्टैक पॉइंटर बनेगा, स्टैक पॉइंटर हमारे पास बनेगा कि हम इसको फिर माइनस करेंगे तो ये एड्रेस कॉपी करें। हमारा जो नया एड्रेस बनेगा वो बनेगा D में से 1 माइनस होगा, ये C आ जाएगा, ठीक है, और C, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट एड्रेस बन रहा है।
तो अगर आप इसको नेक्स्ट देख लें तो हमारा एड्रेस यहाँ पे भी यही बन रहा है EFFF8CC। अब हम पैरामीटर करें तो EBP+12, ये आपकी EBP की करंट वैल्यू है, ठीक है। इसमें आप +12 कर लें FEE। और अगर हम ये एड्रेस कैलकुलेट करें जो कि हमारे पास इस इंस्ट्रक्शन पे कैलकुलेट होगा विच इज़ EBP+12, तो जब हम इस एड्रेस को कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास करंट EBP की वैल्यू है जो कि हमने इधर सेव की हुई है, ये आपको नज़र आ रही है। उसमें जो ही हमने 12 ऐड किया जो कि इस केस में C है, तो हमारे पास जो एड्रेस बनेगा वो बनेगा EFF8E0। और अगर हम इस एड्रेस को स्टैक के ऊपर देखें E0 ये वाला एड्रेस, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये ESI की आपको करंट वैल्यू देगा, ठीक है। तो अगर हम देख लें यहाँ पे इसमें ESI की में क्या वैल्यू आती है इसको देख लें, और हमारे पास लिखी हुई है ये एड्रेस आ रहा है 006E4001। जो ही हम यहाँ पे डालेंगे यू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखें जी ESI के अंदर वही 4001 और ECX के अंदर उसी तरह पड़ी वो हमारे उसके ऊपर जो चीज़ पड़ी वो ECX है, तो यहाँ से ऊपर ECX पड़ा हुआ है। तो अगर आप गौर से देखें तो ECX में भी आपके पास नई वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर हम कंपेयर करें, सेम है, ECX इक्वल नहीं है, इस 2 इक्वल नहीं है 0 के, तो ये जंप एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये यहाँ पे जंप एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा। अब गौर से देखें ऐड करेगा ECS जिस भी चीज़ का एड्रेस है, आप यहाँ मेमोरी में डालें जाएं वो एड्रेस, बेशक अगर आप डालना चाहते हैं एड्रेस 4001 बन रहा है, हमें नज़र भी आ रही है नंबर 2 बनता है, तो ये नंबर 2 को एक्सेस करेगा, उठा के AL में ऐड कर देगा। तो जो ही अगर आप देखें इसने AL के अंदर 2 को ऐड कर दिया है। अब डिक्रीमेंट करेगा ECX को, ECX डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब ये क्या कर देगा, पुश करे फिर से पैरामीटर्स। अब ये पुश करे पैरामीटर्स क्योंकि ESI इंक्रीमेंट हो गया, ये पुश करेगा ESI को। अब जो ही हम पुश करेंगे तो हमने वापस अपने स्टैक को अपडेट करना है, हमने अपने स्टैक को मिस नहीं करना। ESI को पुश करेगा और जो एड्रेस इसने पुश किया वो हम वापस कॉपी कर लेते हैं। इस केस में जो एड्रेस पुश हुआ है ESI के अंदर जो करंट वैल्यू पड़ी हुई है वो E4002 है, तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को लिख देते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह हम अपना स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट किया है तो इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। एड्रेस अब हमारे पास इस केस में बनेगा F8 और इस केस में बनेगा F4 जब हम ECX पर प्रिंट कर चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेव करते हैं। इसके बाद हम पुश करें ECX को स्टैक के ऊपर, ECX की वैल्यू क्या हो गई 1, हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई ECX पुश हुआ स्टैक के ऊपर, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या थी, इक्वल थी 1 के, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। जो ही हम कॉल करेंगे तो हम किस लाइन से छोड़ के जा रहे हैं, तो हमने लिख लेना है कि हम रिटर्न करेंगे लाइन नंबर 42 पे। तो हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि हम रिटर्न करेंगे लाइन नंबर 42 के ऊपर, ठीक है, जिसे हमने पहले यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया था। और एड्रेस भी कॉपी कर लेते हैं, एड्रेस कॉपी किया, जो एड्रेस बन रहा है ये हमारा एड्रेस हो गया और एड्रेस बनेगा FC0, ठीक है। अब ये 2 पैरामीटर पास हुए हैं और ये हमारी रिटर्न वैल्यू है। यहाँ पे इसी तरह ये 2 पैरामीटर पास हुए थे, ये रिटर्न वैल्यू थी। ये प्रोग्राम के स्टार्ट में 2 पैरामीटर पास हुए थे और ये रिटर्न वैल्यू थी। यहाँ से इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, रिकर्सिव कॉल हुई, वापस हमने उस सम फंक्शन के पास चले गए। पैरामीटर पास हुए हैं स्टैक के थ्रू, क्योंकि पैरामीटर पास हुए हैं हमें फिर पुश करना पड़ेगा EBP को, तो हम फिर से पुश कर देंगे EBP को। तो EBP में इस वक्त जो भी करंट वैल्यू पड़ी हुई थी ये वैल्यू थी, इस वैल्यू को हमने उठाया, ठीक है, और इसको हमने पुश कर दिया स्टैक के ऊपर। तो हम यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं, हमने किया पुश EBP, ठीक है। और अगर हम एड्रेस को देखें तो एड्रेस हमारे पास कॉपी, अब हमारे पास जो नया एड्रेस बनेगा वो बनेगा BC, नज़र आ गया। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो आपका स्टैक पॉइंटर यही बन रहा है, ठीक है। अच्छा, पुश EBP किया, अब हमने EBP के अंदर ये वैल्यू नहीं डाल दी, इसको हम कॉपी करते हैं और EBP के अंदर फिर से जो नई वैल्यू हमने डाली है उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने नोट कर ली, यहाँ पे ये अपडेट करेंगे। फिर हम पुश कर रहे हैं ESI को और पुश कर रहे हैं ECX को। ये इसलिए पुश कर रहे हैं कि हम रजिस्टर सेव करें ऑन टू स्टैक, और फिर रजिस्टर सेव करने के बाद हमने फिर ESI के अंदर वो जो वैल्यू हमने पैरामीटर्स पास किए थे वो पैरामीटर्स की वैल्यू हम ESI के अंदर मूव करेंगे। तो अगर आप कोर्स देखें ESI की वैल्यू जो भी थी वो अपडेट होगी। ESI को देखें, ESI है
402 था, स्टिल वही 402 उसमें आया, क्योंकि जो स्टैक जो हमने पास किया था वो भी वही वैल्यू थी। ECX की वैल्यू को अपडेट करेंगे, ECX की वैल्यू भी अपडेट हो गई। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे ECX, 0 को। अब देखें ECX में 1 है, यहाँ पे 0 है, फिर ये जंप एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये नीचे आ जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पर आप देखें ESI किस वैल्यू को एड्रेस कर रहा है, 402 को। हम देखें यहाँ पे लिख लेते हैं 402। अब ये वैल्यू 3 को एक्सेस कर रहा है और उसको ऐड करेगा AL रजिस्टर में। तो ऑलरेडी AL में 3 पड़ा हुआ है, 3 में 3 जब ऐड होगा 6 हो गया। हम इंक्रीमेंट करेंगे ESI नेक्स्ट एड्रेस के ऊपर चला गया। ठीक है, और फिर हम डिक्रीमेंट करेंगे ECX को, ECX 0 हो गया। फिर हम पुश करें ESI को, अभी हम यहाँ पे फिर लिख लेते हैं पुश, ESI पुश हो रहा है। ठीक है, इस केस में ESI की जो वैल्यू है, अब ये जो हमारी मेमोरी है उससे जो भी हमारा डेटा था उससे थोड़ा सा आगे चला गया, हमने वो वैल्यू नोट कर ली। ठीक है, ESI की। फिर हमने क्या किया, पुश ECX को, हमने ECX को पुश कर लिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमने ECX को पुश कर लिया। ठीक है, एड्रेसेस आप कैलकुलेट करते जाएं, कॉपी V। ठीक है, और यहाँ पर अब हमारा एड्रेस होगा 8 और यहाँ पर हमारा एड्रेस क्या होगा 4। ये ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों हमने पुश कर लिए, ECX भी पुश कर लिया। अब हमने कॉल का हिसाब फिर से रखना है, तो हम इस एरिया से जो कि कॉल लगा रहे हैं तो हमें रिट को पुश करना पड़ेगा और एड्रेस फिर 42 ही है। ठीक है, वापस रिकर्सिव कॉल हो रही है, एड्रेस हमारे पास, अब अगर आप कॉपी करें पेस्ट करें, ये हमारे पास एड्रेस बन गया B0। ठीक है, हमारा स्टैक इस तरह फिल होता जा रहा है। अब जो ही हम कॉल करेंगे वापस कंट्रोल इधर आ जाएगा। अब फिर वापस पुश EBP किया, हमने EBP पुश कर लिया। और अब याद रखना आपने ये चीज़ रखनी है कि इस वक्त करंटली EBP के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। EBP के अंदर इस वक्त ये वैल्यू पड़ी हुई है, हमने ये EBP के अंदर करंटली ये वैल्यू पड़ी हुई थी। और उसके बाद जो ही हमने नेक्स्ट लाइन लगाई तो ESP ने EBP को अपडेट कर दिया। अब गौर से देखें, EBP के अंदर अब जो नई वैल्यू आई है वो क्या है, ये वाली वैल्यू है, इसको नोट कर लें। EBP के अंदर जो अब वैल्यू आई है वो ये है। और इसके बाद जब आप पुश करें ESI को, इसके फ़ौरन बाद हमने ESI को पुश कर दिया। ESI की वही वैल्यू है जो कि यहाँ पे लिखी है 4003, आगे चला गया ESI, हमारी एरे ख़त्म हो गई है। ये अब किसी गार्बेज वैल्यू को, एड्रेस को उसने सेव किया है, ECX को उसने पुश कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम ECX की वैल्यू को नीचे चेंज करने वाले हैं तो ECX भी पुश हो गया। ठीक है, इसके बाद आप एड्रेसेस को देखते जाएं। एड्रेसेस हमारे पास ये FB है, तो ये यहाँ पर से हम इसको अगर कॉपी करें, बल्कि हम एक्चुअली इन तीनों एड्रेसेस को कॉपी कर लेते हैं, इन सारे एड्रेसेस को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इस लाइन के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम इनको, अब ये हमारे बेसिकली ये एड्रेसेस बनेंगे, A बनेगा, A बन जाएगा। ठीक है, अब हम जिस लाइन पे खड़े हैं यहाँ पर हमने क्या किया, पुश ECX हो गया है, EBP को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास अगर हम देखें तो A4 पड़ा हुआ है। A4 में जब आप ऐड करेंगे तो मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर ये एड्रेस हमारे पास बन रहा है प्लस, अब हमने क्या करना था C, तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास ये एड्रेस बन रहा है EFF8C8, EFF8C8। ये देखें, ये आपको ESI की वैल्यू दे देगा जो हमने इसको पास की थी। तो हम उस जगह पे जाएंगे, उस एड्रेस से वैल्यू उठा लेंगे। यहाँ पर अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर भी देखें तो ये क्या करेगा, वैल्यू उठा लेगा। अब आप ESI के अंदर देखें क्या आ रहा है, 4003, यही हम चाह रहे थे। ECX के अंदर क्या आ रहा है, ECX के अंदर आप गौर से देखें 0 आ गए। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपकी जो कंडीशन है वो क्या होगी, ट्रू होगी। जंप इफ इक्वल टू एग्जिट, जी बिल्कुल, ECX में भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, जंप एग्जिट हो जाएगी, प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा। अब गौर से देखें, अब आपने यहाँ पे एक एक चीज़ को पॉप करते जाना है। यहाँ पे आपके प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जिसमें हम स्टैक को क्लियर करेंगे। अब ये हमारे प्रोग्राम का वो हिस्सा है कि जहाँ पे अब हमने स्टैक को खाली करना है। अब आप स्टैक को साथ साथ देते जाएं, पॉप ECX, तो अब जब ये जगह होगी, अब ये आपका जो ECX है ये पॉप हो जाएगा, तो ECX की जो भी वैल्यू है वो टॉप ऑफ द स्टैक आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखें हम फिर पॉप करेंगे ESI को, तो जो भी ESI में वो पॉप हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त ESI में ये वैल्यू पड़ी थी तो ये ESI की वैल्यू भी
पॉप हो जाएगी। मैं इसको पिन कर देता हूँ वापस। तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, पॉप हो जाएगी। तो ये भी पॉप हो गया। इसके बाद ईबीपी पॉप हो जाएगा। तो ईबीपी में जो भी टॉप वैल्यू टॉप ऑफ द स्टैक पड़ी थी वो पॉप हो जाएगी। तो ये भी आपका पॉप हो गया। ठीक है, आप देखते जाएं क्या वैल्यू ईबीपी में आती है। वही वैल्यू जो आपने सेव की हुई होगी स्टैक के टॉप पर वो ईबीपी में चली जाएगी। और इस केस में अगर आप देखें तो टॉप के ऊपर इस वक्त क्या पड़ा हुआ था, EFBC पड़ा हुआ था, वो आपके स्टैक इसके अंदर पॉप हो जाएगा। तो आप देखें, ये देखें आप अपने वही BC पॉप हो रहा है। अब यहाँ पे चीज़ ये जो समझने वाली चीज़ है वो रिट 8 है। ठीक है, रिट तो सिंपली जो भी करंट एड्रेस है, जो भी टॉप ऑफ स्टैक है उस एड्रेस के ऊपर जाएगा। याद है कि हम नोट किया हुआ है एड्रेस कौन सा है, 42। तो ये जब हम रिट करेंगे तो ये 42 एड्रेस के ऊपर जाएगा। ठीक है, अब गौर से देखें, अब हम जो ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एड्रेस नंबर 42 के ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये वाला जो रिट था ये हमें एड्रेस नंबर 42 के ऊपर ले जा रहा है। यहाँ पे हम एड्रेस नंबर 42 के ऊपर जाएंगे। लेकिन जो आगे 8 था वो SP के अंदर क्या करेगा, 8 ऐड कर देगा। तो ये जो दो SP के अंदर जो ही 8 ऐड करेगा तो आपका एड्रेस ये बन जाएगा। आप इस वक्त करंट SP किसके ऊपर पॉइंट कर रहा है, इस वक्त करंट SP इस एड्रेस के ऊपर पॉइंट कर रहा है, ये वाला जो करंट एड्रेस है। ठीक है, तो इस एड्रेस को आप बेशक कैलकुलेटर पे चेक कर लें। ये एड्रेस बनता है आपके पास, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से। ये एड्रेस हमारे पास बनता है अभी जो करंट एड्रेस बन रहा है जिसके ऊपर वो पॉइंट कर रहा है, EFF। ठीक है, ये ग्रे वाले हम ऊपर से हटा चुके हैं, या ये इस डेटा को, इस टैक्स को हम नीचे ला चुके हैं। तो EFF 8B4 और इसके अंदर हम जब करेंगे +8, तो जो ही हम +8 करेंगे तो आप देखें आपका स्टैक पॉइंटर इस एड्रेस के ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। आप कोर्स देख लें, एड्रेस ही जनरेट हो रहा है तो ये वाले ऑटोमेटिकली, ये जो दोनों हैं ये आपके स्टैक के ऊपर से चले गए हैं। ठीक है, इनको हम दोनों को स्टैक के ऊपर से हमने क्या किया है, निकाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब उसके बाद हम जब हमने इन दोनों एड्रेसेस को निकाल दिया है तो हम अपने प्रोग्राम की तरफ वापस जाते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है, फिर क्या कर रहा है, पॉप ECX। तो ये अभी जो भी टॉप ऑफ स्टैक के ऊपर पड़ा हुआ था ये वापस देखें रिटर्न करता जा रहा है। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं और आखिर में ये वापस अपनी प्रोग्राम की एंडिंग पे चला गया और स्टैक पॉइंटर, स्टैक खाली हो गया होगा। तो स्टैक को अगर हम नोटिस करें तो आखिर में स्टैक पॉइंटर के ऊपर वही स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा हुआ जो हमने स्टैक स्टार्ट किया था उस वक्त पड़ा हुआ था, ये देखें। ठीक है।